विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आस विद्यालय की तरफ से मैं साइंस की टीचर आपकी रिचा ये सेशंस ले रहे हैं हम। आपको जैसा आप टॉपिक देखकर समझ गए होंगे कि आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है जल। ये जल जिसको एक अगर हम कहें एक हम अपनी रोज की अपनी भाषा में हम लोग कहते हैं पानी, है ना। जल हिंदी का एक बहुत अच्छा वर्ड है, एक शुद्ध हिंदी में कहा जाता है। तो आज से ये जो हम जल के ऊपर आपके बुक में जो चैप्टर है इसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जानकारी लेंगे कि ये जल है जो है वो हमें किस प्रकार प्राप्त होता है, हमें घरों में कैसे उसका सदुपयोग करना चाहिए, और भी अलग अलग प्रकार की हम इस चैप्टर के थ्रू हम जानकारी लेंगे। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हम हमेशा बुक से आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग अपनी बुक खोल लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है, आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और बुक लेकर बैठना है। चलिए, वेरी गुड। आप भी बुक खोलिए और हम भी अपनी बुक खोलते हैं। बच्चों, जल के बारे में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें एक बहुत अच्छा आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर जैसे हम देखते हैं कि वैसे जनरली तो हमारे घर में पानी आता है, अगर वो पूरे दिन नहीं आता है तो हम पंप चला के अपनी टंकियां भर लेते हैं और फिर उस पानी का पूरे दिन यूज करते हैं। जब खत्म होता है फिर से पंप चलाते हैं। लेकिन आप ये चीज देखते हैं कि वो जो है, हम ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपने जो बहुत से आपके प्लेसेस पे उसको टुल्लू कहा जाता है, कहीं कहीं पंप कहा जाता है, कहीं कहीं मोटर कहा जाता है, अलग अलग शब्दों से हम लोग इसको बोलते हैं। जो एक वो चला के हम पानी को एक अपने ऊपर, क्योंकि हमारे ऊपर घर बने हुए होते हैं तो हम अपनी छत की जो टंकियां हैं वो भरते हैं। और जैसा मैं अभी कह रही थी कि हर बार ऐसा नहीं होता कि जब आपने चलाया आपको पानी उपलब्ध है। उसके भी टाइमिंग्स होते हैं, आप सुबह उठते ही चलाते हैं, शाम को चलाते हैं, है या नहीं है। तो चलिए, ये तो एक हमें चाहे हमें अपना एक जो हमारा सप्लाई का पानी है वो 24 घंटे नहीं आता है, लेकिन वैसे हमारा क्योंकि हमने टंकी का अरेंजमेंट करा हुआ है तो हमें हमेशा पानी मिलता है। अब अगर मान लीजिए एक ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए कि कोई आपका वहां का जहां से सप्लाई आ रही है वहां प्रॉब्लम हो जाए, या कोई भी और हो सकता है, रीजंस तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि आपके पूरे परिवार को एक सप्ताह तक प्रतिदिन 1 बाल्टी जल मिलेगा, क्या होगा? परेशानी? हाँ, बिल्कुल बहुत मुश्किल है ये। एक इसके बारे में अगर हम कहें तो सोचना भी एक हमारे लिए हमें एक चिंता में ले आता है कि अगर एक हफ्ते तक हमारे पूरे घर के लिए पानी 1 बाल्टी मिलेगा तो हम क्या करेंगे? तो हमारा अगर देखें तो जो पूरी दिनचर्या है वो डिस्टर्ब हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो इसी से हम देखते हैं कि जो हमारा क्यों ये जो अभी हमने कहा हमारे जो पूरा दिन का रूटीन है, जो पूरे दिन की दिनचर्या है, ये डिस्टर्ब हो जाएगी। वो इसलिए है क्योंकि जो जल है, जो पानी है, इसका उपयोग देखिए हम कितनी जगह कितनी बार करते हैं। आपको खाना पकाने के लिए चाहिए होता है, कपड़े धोने के लिए चाहिए होता है, बर्तन धोने के लिए चाहिए होता है, घर में साफ सफाई करने के लिए चाहिए होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये तो अभी हमने थोड़े से बोले हैं, लेकिन और जल के कितने और कार्य होते हैं। हमें प्यास लगती है, हमें पानी पीना होता है, उसके लिए जल होता है, हमें पेड़ पौधों में डालना है ना। आपके अगर कोई आपने कुछ पशु पाल रखे हैं तो उनको भी के लिए भी आपको जल की व्यवस्था करनी है। आप गर्मियों में आप अपने कूलर में पानी भरते हैं। तो हम देख रहे हैं ना कि अगर 1 बाल्टी पूरे परिवार के लिए हो तो यही होगा कि क्या करा जाए। इससे हम पूरे परिवार में मेरे ख्याल से 1 बाल्टी पानी से सबका ब्रश ही हो पाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये एक बड़ी परेशानी वाली बात हो जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं ना कि हमारी जल पर काफी निर्भरता है, और अगर हम ये इसका सही से एक उसका उपयोग नहीं करें, उसको अगर वेस्ट करें, तो
आने वाले समय में हो सकता है कि ये एक सच्चाई बन जाए कि आपको पानी भी एक बहुत ही कम मात्रा में मिले और आपको उससे काम चलाना हो। तो ये तो हम शहरों में रहते हैं या जिस जगह रहते हैं वहां में ये उपलब्ध है, लेकिन अगर आप ये सोचिए कि जो हमारे जो गांव के क्षेत्र हैं, जो रेगिस्तान के क्षेत्र हैं, वहां क्या होगा? यही परेशानी होती है। लोग नदियों से, तालाबों से, जो आसपास जो उनके वाटर के सोर्सेस होते हैं वहां से पानी भर भर के अपने घर लेकर जाते हैं, है या नहीं है? तो ये सोचिए कि हमें तो आराम से एक नल खोल रहे हैं, हमें जल मिल रहा है, लेकिन उन स्थानों पे कितनी एक परेशानी होती है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास ये रिसोर्सेस ये नहीं है कि ये अनलिमिटेड है। अगर हमने इनका दुरुपयोग करा, हमने इनका समझदारी से इनका उपयोग नहीं करा, तो ये भी बहुत जल्दी इस धरती से विलुप्त हो जाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सब मैंने क्यों जानकारी दी, क्योंकि हम यही सब आगे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर हम ये देखते हैं कि अभी तो हमने एक यही बात करी कि घर में हमारा उपयोग है, लेकिन हम देखें एक अगर जनरल उसमें देखें तो घर के उपयोग के साथ हम जो आपके खेतों में है वहां पानी दिया जाता है, जितनी आपकी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज है वहां पे भी पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो एक अगर एक दिल जैसा आपसे कह रहे हैं कि आप ये अनुमान है, क्या आपको ये अनुमान है कि हम एक दिन में जल की लगभग कितनी मात्रा का उपयोग कर लेते हैं? तो यहाँ अगर हम देखें तो ये हम देखें कि जल हमारा के अंदाज लगाना भी एक डिफिकल्ट होगा कि जल का तो उपयोग हमारा हर कार्य में होता है। अब हम लोग देखते हैं कि हम कितने जल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने आपको एक टेबल दी है और उसमें एक आप अनुमान लगाएं कि आपके परिवार द्वारा एक दिन में उपयोग होने वाले जल की मात्रा का अनुमान, कि पीने में कितना होता है, ब्रश करने में, नहाने में, बर्तन साफ करने में। देखिए यहाँ पे फिर हमें शौचालय में भी पानी चाहिए होता है। तो फिर यहाँ देखें तो आप एक यहाँ एक एस्टिमेट करके आप लिखिएगा कि करीब आपके परिवार में कितने जल की आवश्यकता होती है। कुछ बाल्टियों में ही आप काउंट कर सकते हैं कि भैया नहाने के लिए तो हमारा एक बाल्टी से कम में तो नहीं नहाएंगे, 4 सदस्य हैं तो 4 बाल्टी, उसके बाद कपड़े धोना, तो वो आपका एक काउंट हो जाएगा। फिर खाना बनाने में करीब कितना पानी चाहिए, तो आप देखेंगे काफी हमें एक दिन में भी हमारे एक परिवार के लिए हमें एक अच्छा क्वांटिटी का पानी चाहिए होता है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं कि आपने अगर अपने एक परिवार के लिए एक अपना एक आइडिया कर लिया कि आपको कितने जल की आवश्यकता है, तो इससे आप ये जो आपके जिस एरिया में रह रहे हैं उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर आप जिस एक सिटी में रह रहे हैं कि हमारी एक रहने की लोकेलिटी होती है, फिर हमें किसी शहर में किसी एक गांव में रह रहे होते हैं। तो यहाँ आप है कि इस प्रकार क्या है, ये जो आपकी जो एक जो कैलकुलेशन हुई है कि पूरे परिवार के साथ जैसे आपने कैलकुलेट करा, उसके बाद वो कहते हैं कि अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्यों की संख्या से विभाजित कीजिए। तो यहाँ आपको ये पता चलेगा कि एक वर्ष में एक व्यक्ति कितना एक जल एक का उपयोग करता है, और इसी प्रकार आप अपने गांव या शहर में कितने आपके जितने लोगों की पॉपुलेशन है, आप सोचिए कि एक आप जिस स्थान पर रह रहे हैं, मतलब आपके अगर कोई एक कॉलोनी है, एक आपका कोई क्षेत्र है, उसमें सोचिए, फिर आपका जो शहर गांव है उसका सोचिए, और इस प्रकार आप सोचिए पूरे कंट्री में कितना जल चाहिए होता है। तो ये अगर आप ऐसे ही सोच रहे होंगे बिना लिखे, तब भी आप कहेंगे पानी तो हमें बहुत अधिक क्वांटिटी में चाहिए होता है। फिर यहाँ पे जैसे आप एक सूची और बनाएं, जैसा अभी हम लोगों ने कहा था कि हमारा पानी का उपयोग तो जगह जगह हर बहुत से कार्यों में होता है।
तो ये जो है यहाँ पे जो देखिए आपसे यही बात कह रहे हैं, क्या आप सोचते हैं कि हमारी जल की आवश्यकता इसी प्रकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित है? तो मैं आपको ये चीज पहले ही बता चुकी हूँ कि हम जैसे कि हमारे खेत हैं, हमारा जो जितना भी हमारे पास घर में हम बाहर से लेकर आ रहे हैं, चाहे हमारी सब्जी है, चाहे फल है, चाहे अनाज है, तो ये सब भी जहाँ इनकी पैदावार हो रही है वहां पे जल की आवश्यकता होती है। आप अपने घर का एक पेड़ में अगर आप 2 दिन पानी नहीं डालें वो मुरझा सकता है, तो आप सोचें जो पूरे पूरे खेतों में हमारी फसल हो रही है उनको भी कितनी जल की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये जो खेतों के अलावा जितने भी आपका जो फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है वहां पर भी आपको जल की एक आवश्यकता होती है। तो इसलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं वरन बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी होता है। तो ये आप मार्क कर लीजिए, मैं आपको नोट्स में भी दिखाऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर ये सोच रहे हैं कि जल का उपयोग एक बस सिर्फ हमारे घर में हो रहा है, लेकिन अगर हम बाहर जाएंगे जल का उपयोग हमें बहुत जगह होता मिलेगा। और जैसा मैंने आपको कहा था कि कहीं अगर आपकी बिल्डिंग बन रही है वहां देखिए सीमेंट मिलाना है, जल का उपयोग चाहिए। पेंट हो रहा है, जल चाहिए, उसके बाद सफाई करनी है, जल चाहिए। हर जगह जल जल जल। और यही जल अगर हम इसका वेस्ट करेंगे, ये एक हमारे जो ये जो धरती है इसके नीचे अगर नहीं प्रॉपरली जाएगा, वो सिर्फ बह बह के खराब होगा, तो हमारे इस पृथ्वी पे जल की बहुत बड़ा संकट भी आ सकता है। तो इसलिए आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि आप इसका समझें कि किस प्रकार आप एक समझदारी से इस जल का उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों आज जो पढ़ा इसके नोट्स देख लेते हैं। तो हम जब जल के उपयोग की बात कर रहे हैं तो जल का उपयोग दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं वरन विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी होता है। जैसे कृषि क्षेत्र में, विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रीज में, इमारतों के निर्माण में, सड़क निर्माण में। तो आप अभी हम जितना सोच रहे हैं हमें एक नया पॉइंट मिल रहा है, हाँ सड़कें कैसे बनती है उसमें भी जल चाहिए होता है, तो हमारा जल पर एक बहुत अधिक निर्भरता है। सो यही आपका एक जो अभी हमने डिस्कस करा उससे आपको जरूर ये एक समझ में आया होगा कि अगर अभी तो हमें जल मिल रहा है, अगर हमारा एक सीमित सप्लाई हो जाए तो हम कितनी परेशानी में आ सकते हैं। तो सीमित सप्लाई में नहीं आए तो इसके लिए हमें जल को एक बहुत सावधानी पूर्वक उसका यूज करना चाहिए। तो आगे आगे जैसे चलेंगे इस चैप्टर में और नॉलेज गेन करते जाएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।